गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हमको कुछ सफल होना है या कोई बड़ी मंजिल पाना है तो हमको कोई एक निश्चित जगह पर जाना होगा, एक बढ़िया कोचिंग ज्वाइन करनी होगी जहां पर जाकर हम जो है वो अपनी सक्सेस को पा सकें। जैसे कि जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको जो है वो जिया सराय, बेर सराय, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, दिल्ली के अंदर ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको जो भी चाय की दुकान पर दिखाई पड़ेगा 99% संभावना है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो। मतलब बेर सराय एरिया मैंने खुद देखा हुआ है कि वहां पे इतनी भीड़ है वहां पे कि वहां पर जो है वो लाइब्रेरी की हो, चाहे वहां पे बुक शॉप हो, चाहे चाय की दुकानें हो, हर जगह यूपीएससी एस्पिरेंट खड़े होते हैं। ठीक है, किसी को कंकड़ भी फेंक के मार दोगे तो वो आईएएस की तैयारी करता हुआ आपको मिलेगा। ये हाल है दिल्ली के अंदर। कहां पर? बेर सराय, राजेंद्र नगर, जिया सराय और ये मुखर्जी नगर में। खैर, फिर कोटा की बात करते हैं हम। तो कोटा में क्या है? कोटा में भी सेम माहौल है। कोटा में भी आपको बच्चे एक एरिया में पूरा दिखाई पड़ेंगे। मतलब कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, के मतलब अलग अलग तैयारी लोग कर रहे हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी कोटा में रहने लगे, जाके भी कि 9 से तैयारी कर रहे हैं, 8 से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल का कोर्स कर रहे हैं, तो वो बच्चे ही वहां रहने लगे। खैर, सब जगह और लोगों में ऐसा दिमाग में बैठा है कि जो वहां नहीं जा पाया तो उसके मन में ये ग्लानि होती है कि मैं नहीं जा पाया तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कि भाई मैंने इस जीवन में कोटा में जाकर अपना सिर झुका के नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, या दिल्ली नहीं गया तो यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। भैया कैसे काम चलेगा? ठीक है, और ऐसा अमूमन सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई एक निश्चित जगह है, वहां जाकर पढ़ोगे, वहां जाकर रहोगे तो आपका जिंदगी बन जाएगा। जबकि सच इसका विपरीत है। सच तो ये है कि ऐसी जगह पर पढ़ने वाले वही लोग सिलेक्ट होते हैं, वही लोग निकलते हैं जो दुनिया में कहीं भी पढ़ रहे होते तो वहां से निकल गए होते हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? मुझे क्रिटिसाइज करने के पहले, मेरे अगेंस्ट कमेंट करने के पहले ध्यान से बात सुनिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वहां तो भीड़ बहुत सारी जाती है। क्या पूरी भीड़ निकल जाती है? क्या पूरी भीड़ सिलेक्ट हो जाती है? नहीं होती ना। सिलेक्ट मुट्ठी भर लोग ही सिलेक्ट होते हैं। और वो जो मुट्ठी भर लोग होते हैं वो कहीं पर भी, वो चाहे कोटा रहते, चाहे जयपुर रहते, चाहे भोपाल रहते, चाहे इंदौर रहते, चाहे वो विदिशा रहते, कहीं भी रहते, वो सिलेक्ट हो जाते वो। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। मेरी वाइफ भारती, उन्होंने जो है वो अपना यूपीएससी का एग्जामिनेशन बगैर दिल्ली गए क्रैक किया उन्होंने भोपाल से। भोपाल में पढ़ती रही, अपना जो भी लोकल जो टीचर अवेलेबल थे उनसे उन्होंने गाइडेंस दिया। लेकिन एक बात जो बड़ी थी वो था कि वो प्रतिबद्ध होकर पढ़ती थी। वो उनके दिमाग में ये बात दिमाग में बैठी हुई थी कि नहीं, सिलेक्शन यदि होगा तो मेरा होगा, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और जो किताबों में लिखा है उसके बाहर कुछ जाता नहीं है और मुझसे पेपर बनता है, मैं क्वेश्चन लगाती हूँ, मैं सॉल्व कर पाती हूँ, तो अब मुझे कोई क्या सिखाएगा, मैं अपनी ही मेहनत करती हूँ। एक बात, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर था। लोग क्या करते थे कि भारती, भोपाल में रहकर तुम पढ़ोगे, तुम्हारा यूपीएससी नहीं निकलेगा, हो सकता है एमपीपीएससी निकल जाए पर यूपीएससी तो बड़ा एग्जाम में नहीं निकलेगा। उसने निकाल कर दिखाया। मेरे को ब्रदर हैं सतीश रॉय, तो उनके साथ भी ये था कि वो एमपीपीएससी के 2 बार के टॉपर हैं। वो मध्य प्रदेश पीएससी के वो 2 बार के टॉपर हैं। वो दोनों बार टॉप करे। रिजल्ट लेट आया तो 2 एग्जाम दिए थे उन्होंने, दोनों में टॉप कर गए, रैंक 1। उनके साथ क्या है, वो भी छोटी सी जगह, एक बड़ा मलेरा छोटी जगह, वहां रहा करते थे, वो अपना पढ़ाई करते थे वो। और उनको लोग कहते थे कि भाई जब तक तुम इंदौर नहीं जाओगे, तुम दिल्ली नहीं जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। 2 बार एग्जाम टॉप किया। अब आप सोचिए, मैं अपनी बताऊं कि जब हम मेडिकल की तैयारी हम लोग कर रहे थे, कोटा अभी से नहीं, कोटा बहुत पहले से फेमस है भाई, ठीक है? तब हम लोग तैयारी करते, तब लोग कहते थे कि भैया इंदौर में खरे क्लासेस होती थी, खरे क्लासेस, वहां नहीं जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, कोटा चले जाओ भैया, कोटा में जाके पढ़ लो। उस समय भी जो है वो आईआईटी वालों के लिए बंसल क्लासेस बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी। और जो है एलन कोई अभी का थोड़ी था, बहुत पुराना कोचिंग है, बहुत पहले कोच, तो ये यहाँ नहीं गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। हम लोग अपने जगह पर विदिशा में बैठे बैठे लोकल टीचरों से पढ़कर सिलेक्ट हुए, हम लोग बढ़िया रैंक पर सिलेक्ट हुए सब लोग। तो पॉइंट ये है कि क्या सक्सेस के लिए क्या फॉर्मुलेशन चाहिए होता है। सक्सेस के लिए जो चीज चाहिए होती है वो होता है कि आपकी इनसाइट,
कि आपका डिटर्मिनेशन कितना है और आपका अपने लक्ष्य के लिए आपका समर्पण कितना है। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड बिलीफ इन योरसेल्फ, ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है, जो बिलीफ है हमारा अपना, वो रोल प्ले करता है। एक मैं कोई किस्सा कहीं सुन रहा था मैं, तो किसी ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, चाइनीज व्यक्ति होता है, चीनी व्यक्ति होता है, ठीक है, वो चीनी व्यक्ति जो है वो कोई अरेबियन कंट्री या गल्फ कंट्री में कहीं पहुंच जाता है। अब गल्फ के लोग तो वैसे ही इंग्लिश नहीं बोल पाते, बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, तो चीनी भाषा की तो बात ही छोड़ दो आप, ठीक है। तो वो व्यक्ति बेचारा क्या करता है, वो अपने होटल से, वो चीनी आदमी अपने होटल से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो है वो अपना जो है जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है वो उसको आती होती है कि अपने होटल से बाहर निकलता है, लेकिन जल्दबाजी में होटल का कार्ड ले जाना भूल जाता है। मैं आपको टिप बताता हूं कि जब कभी आप फॉरेन घूमने जाए ना, तो हमेशा आप जिस होटल में चेक इन किए हैं ना, उसका विजिटिंग कार्ड ले लो आप और अपनी पॉकेट में रख लो, ताकि कभी आप कहीं इधर उधर पहुंच जाओ तो आप वहां से टैक्सी करके उस होटल तक पहुंच सके आप। तो वो जल्दबाजी में वो जो व्यक्ति होता है वो होटल का कार्ड ले जाना भूल जाता है वो, ठीक है, बस अपनी और होटल की चाबी, आजकल चाबी तो डिजिटल टाइप की होती है, तो वो होटल से बाहर निकल जाता है और रास्ता भटक जाता है वो। अब जब देखता है कि यार होटल से तो मैं बहुत दूर आ गया हूं और मैं कौन से एरिया में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे बोर्ड, जितने बोर्ड लगे होते हैं वो सब अरबियन में लिखे होते हैं कि अरबियन में लिखा है कोई दुकान है उसके, तो बोल रहा है यार इसमें तो इंग्लिश भी नहीं यूज किया इन्होंने, थोड़ा बहुत इंग्लिश उसे आता होता चाइनीज आदमी को, बोला मैं तो इंग्लिश भी नहीं कहीं पे लिखा कि कौन से एरिया में वो, कहाँ हूं मैं, होटल का नाम भूल जाता है, दिमाग से स्किप कर जाता है उसके। लोग मिलते हैं, लोगों से बोलता है भाई मुझे अपने होटल जाना है, तो वो पूछता है, इंग्लिश में बात करता है, चाइनीज में बात करता है, कोई चाइनीज कहां समझेगा चाइनीज, ठीक है, वो भी गल्फ कंट्री में। फिर इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में बात करता है, तो वो भी नहीं समझ पाते वो लोग। अब वो पश्तू बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, कुछ नहीं समझ पाते वो। तो अब उसको तो बड़ा घबराहट होती कि यार कहीं कुछ ऐसा, तो वो सोचता है कि एक काम करता हूं मैं सड़क पे वॉक करते करते देखता है कि कोई किसी दुकान में यदि इंग्लिश में लगा हुआ बोर्ड मिल जाएगा, इसका मतलब उस दुकानदार को इंग्लिश आती होगी, उससे मैं होटल का पूछ लूंगा कि भैया जो है मैं फला फला होटल जो है वहां पे मैं रुका हूं, इस तरह का होटल दिखता है वो, तो वो मुझे कम से कम मेरी बात तो समझ पाएगा कि मैं गुम गया हूं। हैरान परेशान जा रहा होता है, देखता है आगे सड़क पर चल रहा होता है, पीछे पीछे से जो उस समय वो एक पुलिस की गाड़ी आ रही होती है, तो पुलिस की गाड़ी को लगता है कि यार एक चाइनीज सिटीजन है, बहुत देर से घबराया सीधे से रोड में चल रहा है, वो उसको हॉर्न बजाते हैं, उसको हॉर्न की आवाज भी नहीं सुनाई देती है, वो चलता रहता है, पीछे से वो पुलिस वाले लगातार हॉर्न बजा रहे होते हैं, पर वो सुनता ही नहीं है, उसको सुनाई नहीं पड़ता, अपने टेंशन में चला जा रहा है उठ के। फिर फाइनली जो है पुलिस गाड़ी को आगे करती है, रोकती है, बोलती है कि क्या हुआ, बोलते इंग्लिश में बात करता है, पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सो एब्सेंट, तो बोलता है ओह माय गॉड यू नो द इंग्लिश, यस आई एम लॉस्ट एक्चुअली, बता ओके कम विद अस वी विल ड्रॉप यू इन द होटल। वो उसको होटल के 5-6 गूगल पे दिखाते हैं कौन सा होटल है, हाँ ये वाला होटल है, और पुलिस उसको छोड़ देती है। आप बोलोगे इस कहानी में क्या? भाई इस कहानी में यह है कि वो आदमी हैरान परेशान होकर दुनिया में देखे जा रहा था कि एक बोर्ड मिल जाए, मुझे कहीं पे जो है सहारा मिल जाए, कहीं पे मेरी मदद हो जाए, लेकिन पीछे से आके जो है वो पुलिस वाले लगातार उसको हॉर्न बजाए जा रहे थे, वो सुन नहीं पा रहा था। मतलब उसकी समस्या का सॉल्यूशन उसके पीछे था, लेकिन वो आगे देखे चला जा रहा था, आगे देखे चला जा रहा था, पीछे पलट के देखा ही नहीं दिया। एक हॉर्न में सुन लिया होता तो पुलिस ने उसकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर दी होती, लेकिन वो सुना ही नहीं, उसने उस पुलिस के तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसने उसको हॉर्न भी उसको नहीं सुनाई पड़ा। याद रखिए ऐसे ही हम जिंदगी में करते हैं कि हम अलग अलग जगह पर जाकर सफलता ढूंढ रहे होते हैं, अलग अलग जगह पर हम जो है वो घूम रहे होते हैं, पता कर रहे होते हैं कि मैं कहां सफल होऊंगा, कैसे सफल होऊंगा, जबकि पीछे से ईश्वर बोल रहा होता है कि भैया तू खुद देख, हम तेरी मदद करने के लिए, बहुत सारे लोग आपको मदद करने सामने आए होते हैं, आप उनको कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। बायोमेंटर्स भी वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जो आपको मदद करने के लिए सामने आया होता है, लेकिन कई बार हमें उसका वैल्यू या उस हॉर्न से हॉर्न नहीं सुनाई पड़ता ना पुलिस वालों का, वैसे ही हम लोग जो लेक्चर्स डाल देते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, उसका वैल्यू आदमी को कब समझ में आता है, जब वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके बहुत पैसा खर्च करके लगता है कि यार कहां फंस गए। अभी मुझे बहुत सारे कल परसों की वीडियो के बाद इतने मैसेज मेरे पास में आए कि सर हम तो ऐसे लग रहा है कि हम भीड़ में फंस गए हैं, हमको टीचर भी जो है वो
जो मिले हैं वो एकदम अनुभवी नहीं है, एकदम नए टीचर से, समझ कुछ नहीं आ रहा हमको, हम करें तो क्या करें, इतना डिप्रेशन है कि घर वालों को बताएंगे तो घर वाले जो है बोलेंगे कि यार तुमको हमने इतने पैसे देके भेजा और तुम अब इसी बातें करते हो। घर वाले हमको ही दोषी मानेंगे, वो कहेंगे दुनिया तो वहां रह रही है, तू क्यों लौट के आ रहा है, क्या करे सर समझ में नहीं आ रहा। मैं वही कहता हूँ, ईश्वर बेटा जो है ना आपकी मदद करने को हमेशा तत्पर रहता है। आप जब किसी को कोई, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि जब हम कभी प्यासे होते हैं, मान लो एक आदमी एक रेगिस्तानी एरिया में जा रहा है, बहुत प्यास लगी है, पानी ढूंढ रहा है, कहीं पानी उसको नहीं मिलता है। अच्छा, उसको थोड़ी दूरी पर दिखाई पड़ता है कि एक पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ के नीचे जो है एक पका हुआ नारियल जो है वो एक नारियल जिसमें कि पानी है वो गिरा पड़ा दिखता है उसको। तो ये ईश्वर के इशारे होते हैं, वो आपको वो नारियल का मूल्य, उस रेगिस्तान में उस नारियल का मूल्य बहुत ज्यादा है, वो मिल जाए मतलब आपको जीवन बच गया, आपका पानी मिल गया, फूड मिल गया, उससे आपको ईश्वर ने बहुत प्रबंध किया हुआ, उसने हर जगह पर उसने कुछ ना कुछ सहारा दे रखा है। इसलिए बेटा कभी भी जो भी आपको मदद के लिए मिलता है, जो भी आपकी हेल्प करता है, जहां से भी आपकी हेल्प होती है, उसको कभी कम मत समझना, किसी से उसे कंपेयर मत करना। आप माँ के हाथ का खाना जो है ना दुनिया में किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकता है। आप महंगे से महंगे होटल में चले जाइए, आप जाके वहां ऑर्डर कीजिए, आपको जो खाना मिलेगा और उस खाने खाने के बाद और माँ भूखे होने में माँ के हाथ की 2 रोटी खाने के बाद जो अंतर है ना, वो वही समझ सकता है जिसने जो है दोनों चीजें जिंदगी में कर देखी। कई बार जो चीजें हमारे आसपास उपलब्ध है उनका उतना वैल्यू नहीं होता है बेटा। मैं कहता हूं लाइफ में हर वो चीज जो तुमको उपलब्ध है उसका वैल्यू कीजिए। यदि तुम्हारे पास कुछ जोड़ कपड़े हैं तो वो कपड़ों का भी वैल्यू है अपना है, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे इनके पास वो भी नहीं है। अपना इनर वैल्यू क्रिएट कीजिए बेटा, तो आउटर वैल्यू अपने आप बढ़ेगा आपका, है ना। इसलिए सफलता को बाहर मत ढूंढो, सफलता को अपने अंदर ढूंढो कि मैं कितना प्रतिबद्ध हूं, कितना ईमानदार हूं अपने लक्ष्य के लिए, और क्या मैं मशीन के समान कुछ दिन काम कर सकता हूं, कि मैं कुछ ज्यादा इमोशन में ना रहूं, मैं ज्यादा सोच विचार में वक्त बर्बाद ना करूं, बस मैं आगे बढ़ जाऊं मिशन की ओर, मंजिल की ओर। जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।